दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग बहुत अच्छे चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक या तो हिंदी में कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। और राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है 20 प्रश्न, लेकिन हम लोग करने वाले हैं आज पूरे 25 प्रश्नों को कवरेज करने वाले हैं, जो कि VVI प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो क्लास 10th में पूछा जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा उसी से संबंधित बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा। और लेसन 1 है जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर शेयरिंग। और यह राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 है। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में जो पूछा जाएगा प्रश्न, उससे रिलेटेड 25 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। पूरे 25 प्रश्न हैं, जिसमें से आप सभी लोग अपना मन में देखिएगा कि कितना प्रश्न हमारा सही हुआ है और लास्ट में कमेंट कीजिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि हर दिन बेहतर बनो, तुलना किसी से नहीं खुद से करो। इसका कहने का मतलब यह है कि हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आपसे अच्छा भी दिखेगा और आपसे खराब भी मिलेगा। तो इसे खुद पर दूसरा से तुलना करना नहीं है, खुद से तुलना करना है कि हम आज कल से कितना अच्छा हो पाए हैं। बस यही सोचकर आगे की ओर बढ़ना है। और प्रश्न संख्या 1 में चल देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि सत्ता के साझेदारी का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि सत्ता के साझेदारी का अर्थ क्या होता है। सत्ता के केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, सत्ता का दुरुपयोग या सत्ता का निजीकरण। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका ऑप्शन सही कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि सत्ता का विभाजन। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। और प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है कि सत्ता के साझेदारी किस शासन व्यवस्था की मूल भावना है। सत्ता का साझेदारी किस शासन व्यवस्था का मूल भावना है। यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या समाजवाद। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग अपने मन में सोच कर रखिए। और यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा लोकतंत्र। अब इसके बाद चलते हैं 2 के बाद 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम है जो किस महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है एशिया, बी में अफ्रीका, सी में यूरोप और डी में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। तो जल्दी से बताइए कि ऑप्शन 3 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि यूरोप। 3 के बाद अब 4 नंबर में चलते हैं। और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो 4 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, यानी कि बेल्जियम का राजधानी जो होता है वह कहाँ पर है। तो बताइए कि जल्दी से यहाँ पर कौन सा होगा, पेरिस होगा, ब्रुसेल्स होगा या एम्स्टर्डम होगा या रोम होगा। एम्स्टर्डम या रोम, इनमें से कोई है। चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा इसका सही है। और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी, जो कि ब्रुसेल्स है। अब इसके बाद चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर में। और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि बेल्जियम में प्रमुख भाषा समूह कौन से है, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं। फ्रेंच और जर्मन, डच और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच, यहाँ पर स्पेनिश और पुर्तगाली। तो जल्दी से यहाँ पर अपना सोच के रखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डच और फ्रेंच। और इसके बाद 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ब्रुसेल्स में किस भाषा समूह की जनसंख्या अधिक है। डच का अधिक है, फ्रेंच का अधिक है, जर्मन का अधिक है या अंग्रेजी का अधिक है। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि फ्रेंच का जो भाषा समूह है ज़्यादा जनसंख्या में फ्रेंच बोला जाता है, जो कि ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेल्जियम जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा, बेल्जियम ने किस प्रकार की सरकार अपनाई। बेल्जियम ने किस प्रकार की सरकार अपनाई है, एकात्मक, तानाशाही, संघीय, राजतांत्रिक।
तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 7 का बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आप लोग जल्दी से सोच कर रखिए, ऑप्शन संख्या सी संघीय। अब इसके बाद चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर में। और 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर में लिखा हुआ है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का कार्य क्या है। यहाँ पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का कार्य क्या है, क्या लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ऐसा ही पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेना संचालक, बी में लिखा हुआ है विदेशी नीति, ऑप्शन सी में सांस्कृतिक और भाषाई विषय, ऑप्शन डी में कर वसूली। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर 8 के संस्कृति एवं भाषा विषय, भाषाई विषय जिसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बाद 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं। और 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? श्रीलंका की बहुसंख्यक जाति कौन सी है? यानी कि जो श्रीलंका में रहता है वहाँ पर बहुसंख्या अधिक संख्या में कौन से जाति रहते हैं? यहाँ पर तमिल है, सिंहली है, मुसलमान है या बौद्ध है। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, चारों में से बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? बी यानी कि सिंहली। 9 के बाद अब 10 नंबर में चलते हैं। और 10 नंबर कहा गया, एक सेकंड। हाँ, 10 नंबर से पहले 10 नंबर से पहले कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। यानी कि आप लोग कोई भी इंसान हो, यदि वह संघर्ष नहीं करेगा तो उसके आगे कोई भी काम वह नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 ईंट उठाना है, अगर आज वह 1 ईंट नहीं उठाएगा तो आगे चलकर वह 10 ईंट भी नहीं उठा पाएगा। इसका कहने का अर्थ यह है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है? श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? श्रीलंका में अल्पसंख्यक यानी कि सबसे कम संख्या कौन से जाति का है, कौन से समूह का है या कौन से समुदाय का है? सिंहली है, बौद्ध है, तमिल है या ईसाई है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 10 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि तमिल। अब इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर में चलते हैं। और 11 नंबर में लिखा हुआ है 11 नंबर में श्रीलंका में किस भाषा प्रमुखता दी गई है। यानी कि श्रीलंका में सबसे अधिक कौन से भाषा बोले जाते हैं? तमिल है, अंग्रेजी, सिंहली या हिंदी। इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। तमिल होगा, अंग्रेजी होगा, सिंहली होगा या हिंदी होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी कि सिंहली। और इसके बाद चलते हैं 11 के बाद 12। और 12 संख्या में लिखा हुआ है क्या कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है? सभी को समान अधिकार, अल्पसंख्याओं को अधिक अधिकार, बहुसंख्यक यहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व या संघीय व्यवस्था। तो ऑप्शन कौन सा सही है 12 नंबर का? आप लोग जल्दी से सोच कर रखिए। और यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व। अब इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी का पहला रूप कौन सा है? ऊर्ध्वाधर है, सामाजिक समूह है या क्षैतिज है या राजनीतिक दल है। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा सही है। और 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज। अब 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज सत्ता साझेदारी, क्षैतिज सत्ता साझेदारी का उदाहरण कौन है? केंद्रीय राज है, केंद्र राज है, जातीय समूह है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है या पंचायत है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, 14 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब 14 के बाद 15 में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण कौन सा है? यानी कि ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संसद और न्यायालय, यहाँ पर केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल और दबाव समूह। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? और 15 का बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार। 15 के बाद 16 नंबर 16 नंबर में लिखा हुआ है कि सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य
है संघर्ष बढ़ाना, समान प्रतिनिधित्व या सत्ता केंद्रीकरण, तानाशाह। इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल सही ऑप्शन बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि समान प्रतिनिधित्व। अब 15 के बाद 16 नंबर में चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर, और 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है? राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी का रूप क्या है? राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी का रूप क्या है? संघीय व्यवस्था, गठबंधन सरकार या सामुदायिक सरकार, न्यायपालिका। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि गठबंधन सरकार। और इसके बाद चलते हैं 17 के बाद 18। 18 में लिखा हुआ है सत्ता साझेदारी। यहाँ पर सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता कमज़ोर करने के लिए, संघर्ष कम करने के लिए, विकास रोकने के लिए, कर बढ़ाने के लिए। तो 18 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? संघर्ष को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब चलते हैं 18 के बाद 19। 19 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि सत्ता साझेदारी का एक लाभ, यानी कि सत्ता साझेदारी का एक कौन सा लाभ होगा? क्या लाभ होगा इसका? अस्थिरता हो जाएगा, तानाशाह होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा या युद्ध होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र मजबूत बनेगा। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं, और 20 नंबर से पहले कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुकना मत क्योंकि मंजिल इंतज़ार कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर रुक जाते हैं तो आपका जो मंजिल इंतज़ार कर रहा है वह निराश होकर चला जाएगा और आपको सफलता नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से मेहनत धीरे धीरे ही करना है, लेकिन लगातार करना है। अब इसके बाद चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में, और 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 20 नंबर में लिखा हुआ है कि सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार का सरकार बनता है? अस्थिर बनता है, दमनकारी बनता है, स्थिर समावेशी बनता है या कमज़ोर बनता है? तो 20 का सही ऑप्शन कौन सा सही है? आप लोग को पता होगा कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा है। तो ऑप्शन सी, स्थिर समावेशी। 20। अब एक बार 21 चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेल्जियम में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई? बेल्जियम में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई? आर्थिक कारणों से या भाषाई संघर्ष के समाधान हेतु, सैन्य कारणों से या धार्मिक कारणों से? 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से यहाँ पर समझिए। यहाँ पर 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा संघर्ष के समाधान हेतु, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 21 के बाद 22 नंबर में। 22 नंबर में लिखा हुआ है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक मंदी, बहुसंख्यकवादी, प्राकृतिक आपदा, विदेशी आक्रमण। इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 22 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बहुसंख्यकवाद, यानी कि अधिक जनसंख्या। अब इसके बाद चलते हैं 23 नंबर में। सत्ता साझेदारी का सिद्धांत किसे महत्व देती है? सत्ता साझेदारी का सिद्धांत किसे महत्व देती है? केवल बहुमत को, केवल अल्पसंख्यक को, सभी समूह को या राजा को? तो 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सभी समूह को, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। और इसके बाद चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होता है? लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होता है? यहाँ पर ऑप्शन है राजा के पास, सेना के पास, जनता के पास या नौकरशाही के पास। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है लोक के मतलब ही होता है जनता। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जनता। अब 24 के बाद 25 नंबर में चलते हैं, और फिर से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी जीत बनेगा। आज जो संघर्ष करेंगे कल के लिए बहुत ही आवश्यक और मजबूत करने का एक जड़ होगा, जो कि आगे चलकर काम देगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट प्रश्न को चलते हैं, और लिखा हुआ है इसमें इस सत्ता के साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्ता साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्ता संघर्ष, राष्ट्र विभाजन, सामाजिक एकता, उपनिवेशवाद।
यहाँ पर 25 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या सी, यानी कि सामाजिक एकता, सत्ता का साझेदारी का बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद ख़त्म हो गया बिल्कुल जो पूरा 25 प्रश्न था, 25 बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म हो चुका है। लास्ट में आप सभी को एक काम मिलता है, क्या? यहाँ पर नशा ऑनलाइन क्लासेस जो है चैनल अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। क्यों? क्योंकि डेली सुबह में 6:30 बजे, यानी कि 6:30 से लेकर के 7:30 के अंदर में आप सभी को एक वीडियो 6:30 बजे आएगा और एक वीडियो 7:30 बजे, यानी कि 2 टाइम में आप सभी को ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हमेशा कराया जा रहा है। यानी कि रोज़ इसी समय में 25 की संख्या में आप सभी को वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का जो 25 प्रश्न होगा और वह हिस्ट्री से होगा, क्योंकि हिस्ट्री अभी बाकी है और हिस्ट्री से होगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।